गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। देखिए हम लोग यहाँ पे पेपर 2 में जो झारखंड हाई स्कूल टीचर में जो टीजीटी का जो पोस्ट है आपका है, इसमें मैथमेटिक्स का जो पोस्ट रहेगा यहाँ पे, इसमें आपका पेपर 2 जो है वह 2 पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट 1 में आपको मैथ्स पढ़ना है और पार्ट 2 में आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ना है। मैथ्स आपका क्या था कि आपको पहले बता चुके थे कि मैथ्स का जो पार्ट रहेगा यहाँ पे, ये मैथ्स का जो पार्ट है वो आपका 75 क्वेश्चन का रहेगा और ये 150 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे। और ये फिजिक्स जो आपका है, ये फिजिक्स जो है आपका, ये फिजिक्स में रहेगा, ये भी 75 क्वेश्चन का, दोनों का सेम वेटेज रहेगा यहाँ पे। और ये भी ध्यान देना कि ये भी आपका 150 मार्क्स का रहेगा और साथ में यहाँ पे है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा आपका दोनों में। और ये ईच क्वेश्चन कैरी जो है आपका 2 मार्क्स का यहाँ पे कैरी करेगा। देखिए हम लोग यहाँ पहले से ही पढ़ रहे हैं कि मैथ्स का पोर्शन को हम लोग यहाँ स्टार्ट किए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को देख रहे हैं। और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग कुछ उसमें से टॉपिक्स जो है वो डील कर रहे हैं। जैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो हम लोग को पढ़ना था कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट में वहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर देखे, फिर वहाँ आर्गूमेंट, और अगले क्लास में फिर हम लोग आगे उसका देखेंगे यहाँ पे जो डिमोर्फस थ्योरम वगैरह है, ये हम लोग यहाँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। देखिए आज का जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आज हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कि एक बार हम लोग ध्यान में रखते हैं कि ये हमारा फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पे आएगा। तो टॉपिक्स का हम लोग बात कर लेते हैं पहले यहाँ पे कि टॉपिक्स हमारा जो रहेगा यहाँ पे फिजिक्स में, वो सबसे पहले जो आपका टॉपिक्स है, ये टोटल जो टॉपिक्स है इसमें फिजिक्स में यहाँ पे जो आपका हाई स्कूल टीचर में आएगा, झारखंड हाई स्कूल टीचर में। हालांकि ये जो सिलेबस आपका है ये लेटेस्ट सिलेबस नहीं है, ये जबकि 2017 में जो एग्जाम हुआ है सेम उसी के बेसिस पर आपका यहाँ पे, हालांकि सिलेबस में बहुत चेंजिंग कर देखने को आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। देखिए पिछले बार में क्या था, सेम लगभग रखिए कि वही क्वेश्चन लगभग यहाँ पे रहेगा जाकर। देखिए टॉपिक्स यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक्स आपका है कि जनरल फिजिक्स रहेगा, जनरल फिजिक्स, रिलेटिविटी है आपका, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स आपको पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म पढ़ना है आपको यहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है और इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे अब क्या है कि ये जो जनरल फिजिक्स है, इस जनरल फिजिक्स में आपको यहाँ पे ये जनरल फिजिक्स जो है फिर से ये सब टॉपिक्स में डिवाइड है। और जो भी यहाँ मान लेते हैं जितना भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं और भी टॉपिक्स में बटा, सब टॉपिक्स में बटा हुआ है, लेकिन अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ये जनरल फिजिक्स के हम डिस्कस करेंगे कि क्या टॉपिक्स पढ़ना है, ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पहले। देखिए ये जो टॉपिक्स आपका यहाँ पे है, फर्स्ट टॉपिक था आपका फिजिक्स में कि जनरल फिजिक्स को आपको पढ़ना है। और जनरल फिजिक्स देखिए ये जो जनरल फिजिक्स आपका है इसमें से 10 सब टॉपिक्स में ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये जो सब टॉपिक्स आपका है, जैसे फर्स्ट में पढ़ना आपको वेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स है, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया आपका, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशनल एंड एस्केप वेलोसिटी, Kepler's law of planetary motion, elementary idea of surface tension, angle of contact, viscosity, elementary idea। देखिए ये जो टॉपिक्स आपका यहाँ पे है ये वेक्टर्स तो अलग हम लोग करेंगे। देखिए ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन है आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये तीनों जो है आपका, ये तीनों आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में। ये आपका आता है या करके इसमें काइनेमैटिक्स का ये चैप्टर है, काइनेमैटिक्स, ये काइनेमैटिक्स में आपको पढ़ना था। देखिए वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये आपको अलग से वहाँ भी पढ़ना था। देखिए ग्रेविटेशन एंड एस्केप वेलोसिटी और ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये जो दोनों टॉपिक्स आपका है ये है ग्रेविटेशनल से आपका है, ये जो है ग्रेविटेशनल से है आपका। देखिए ये ग्रेविटेशनल से चैप्टर से आपका है। ये जो आपका H नंबर में है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, विस्कोसिटी, एलिमेंट्री आइडिया, ये जो तीनों आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 1 2 3, ये तीनों जो आपका है, ये तीनों जो चैप्टर है ये सरफेस टेंशन से आपका है, सरफेस टेंशन, ये आपका सरफेस टेंशन से है आपका। देखिए जनरल फिजिक्स में हम लोग जो कल डिस्कस करेंगे, हम लोग जो पहला टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कि वेक्टर्स
क्या है हमारा वेक्टर से पहले हम लोग ये देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप पहले भी जान चुके हैं कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मापा जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। इस फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग ये देख चुके हैं पहले से कि ये अगर हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, और इस फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग ये देख चुके थे कि ये फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का होता है, ये वेक्टर्स हो गया आपका और एक यहाँ पे होगा स्केलर हो गया यहाँ पे। एक और होता है जो कि टेंसर यहाँ पे होगा, जो कि यहाँ टेंसर आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि ये फिजिकल क्वांटिटी ये जो होता है एन यू ऐसे करके लिखते हैं। एन ये हमारा जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू को देगा और ये यू जो हमारा ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये हमको बताता है कि ये कोई भी अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को अगर ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये इसके साइज या आपका शेप के बारे में बताता है, कितना बड़ा या छोटा है ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको यहाँ पे बताएगा। और ये आपका यूनिट्स को बचाएगा, ये यूनिट्स को बताएगा आपका, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू को बताएगा आपका। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि ये हम लोग बाद में इसको यही देखेंगे। यहाँ पे इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम बोलते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड के रूप में यहाँ पे दिया रहता है। यहाँ पे देखिए अभी हालांकि इसका प्रॉपर क्लास हम कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी केवल हम वेक्टर के बारे में आपको बता दे रहे हैं कि ये हम लोग फर्स्ट में पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। अब ये पढ़ेंगे कि वेक्टर की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, कि वाई डू वी नीड वेक्टर्स, हम वेक्टर की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। जब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारा काम चल रहा था तो हम वेक्टर की आवश्यकता क्यों होगी। जैसे सपोज कर लिए कि अगर आपको आम खरीदना है, तो अगर आम मान लेते हैं खरीद रहे हैं आप 10 kg आप खरीदें, तो 10 kg में बताइए कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपका दिया हुआ है, साथ में ये यूनिट भी दिया हुआ है यहाँ पे आपका। अब बताइए कि ये 10 kg में अगर आपका है तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे हमको वेक्टर की आवश्यकता क्यों है। देखिए वेक्टर की इसलिए आवश्यकता यहाँ पे है क्योंकि वेक्टर में आपको पता होगा कि ये इसमें से क्या होना चाहिए, एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए आपका, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ में ये डायरेक्शन भी होना चाहिए, और ये स्केलर में आपको क्या होना चाहिए, स्केलर में आपका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर वो मैग्नीट्यूड उसका है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर वो दे रहा है यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं स्केलर बोल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर किसी भी वेक्टर में अगर वो उसका फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ में आपका डायरेक्शन भी बता रहा है, तो हम वेक्टर बोलेंगे, ये जरूरी नहीं है। इसके लिए एक और जरूरी होता है, इसका होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन लॉ। यानी अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड उसमें होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए उसमें, और एक वेक्टर एडिशन लॉ को यहाँ सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे बोल सकते हैं। वरना वो क्या होगा कि स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर को क्वांटिटी में हमको क्या चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड से हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर दिया हुआ हमारा है तो डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, ना तो वेक्टर एडिशन इसमें चाहिए यहाँ पे। हाँ, कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसा भी आपका रहेगा जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी रहेगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है यहाँ पे। अब मैग्नीट्यूड के साथ में आपका डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड के साथ में आपका डायरेक्शन भी अगर दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है, तो हम इसको वेक्टर ना कह करके, अगर ये रूल अगर आपका थर्ड जो यहाँ पे नियम है आपका जो कि वेक्टर एडिशन लॉ है, अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो इस फिजिकल क्वांटिटी को हम यहाँ पे टेंसर क्वांटिटी यहाँ बोलते हैं, इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग जानते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर आप बोलिएगा, प्रेशर हो गया आपका, प्रेशर भी जो है ये आपका मैग्नीट्यूड भी इसमें बताता है, साथ में डायरेक्शन भी बताता है, लेकिन क्या है कि वेक्टर एडिशन लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। दूसरा है कि इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी आपका जो है, ये भी इलेक्ट्रिक करंट भी आपका जो है ये भी मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, लेकिन वेक्टर एडिशन लॉ को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट भी जो है वह आपका यहाँ पे टेंसर क्वांटिटी होगा, ना कि ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये हम वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये केवल नहीं बोलेंगे कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन केवल है, तो हम इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी हम तब बोलेंगे जब जाकर के ये तीनों कंडीशन ये हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और साथ में वेक्टर एडिशन लॉ को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए सपोज कर लिए कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो हमारा करंट है यहाँ पे, ठीक है,
ये इस प्रकार से दो करंट हमारा यहाँ पे मान लीजिए कि ये 3 एम्पियर है, यहाँ पे है, ये 2 एम्पियर का है करंट है यहाँ, और ये टोटल जो होगा यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट होगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा करंट है, ये करंट बताइए डायरेक्शन भी बता रहा है, ये डायरेक्शन भी बता रहा है कि नहीं, डायरेक्शन बता रहा है आपका, साथ में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड भी है, और ये जो आपका ये भी एक देखिए फिर से एक डायरेक्शन बता रहा है कि यानी ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपका 5 एम्पियर यहाँ पे हो गया। अब बताइए कि ये एंगल सपोज कर लिए कि कोई एंगल हम लोग ले लिए यहाँ पे 30 डिग्री एंगल लिए, अभी एंगल को फिर से हम बढ़ा दिए, यहाँ पे एंगल को अगर बढ़ा देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे जो वैल्यू आपका होगा ये भी यहाँ पे 5 एम्पियर ही होगा। ये 3 एम्पियर लिए, मान सपोज कीजिए 2 एम्पियर लिए, और यहाँ पे अगर 60 डिग्री का हम लोग लेते हैं यहाँ पे एंगल तो ये भी 5 एम्पियर ही यहाँ पे आ रहा है। तो ये यहाँ पे हो रहा है क्या कि ये करंट जो आपका है, ये करंट जो है एंगल के बदलने से ये आपका यहाँ पे वैल्यू जो है यानी रिजल्टेंट जो है करंट का वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर में आपका क्या होता है कि प्रेशर इक्वल्स टू आपका होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब बताइए कि फोर्स अपॉन एरिया है तो फोर्स ऑलरेडी आपका जो है यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे, तो आप ध्यान में आपका होगा कि अगर फोर्स अगर एग्जर्ट करता है तो अपवार्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, ये आपका, लेकिन क्या है कि ये पार्टिकुलर आपको डायरेक्शन के साथ में ये वेक्टर एडिशन लॉ को सेटिस्फाई नहीं करे, इसलिए ये जो प्रेशर भी है आपका है ये भी एक टेंसर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल लेंगे तो आप फोर्स हो जाएगा आपका, एक्सीलरेशन हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, मोमेंटम हो जाएगा, ये एक्सेट्रा। ये जो एग्जांपल आपका है ये वेक्टर क्वांटिटी का, जबकि ये स्केलर क्वांटिटी का हम बात करेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू को देना है। तो बताइए कि एरिया है ये भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी में हो जाएगा यहाँ पे। अभी हम लोग लेते हैं यहाँ पे, अगर ये ले रहे हैं डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डिस्टेंस है, टाइम है, यहाँ पे हम वॉल्यूम ले रहे हैं या एक्सेट्रा, ये दी ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे। तो देखिए आज हम लोग तो ये प्रॉपर कंप्लीट क्लास तो नहीं करेंगे, लेकिन आज हम केवल इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, ये वेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स में क्या पढ़ना है, जो कि जनरल फिजिक्स का एक यहाँ पे सब टॉपिक्स है। यहाँ पे ये हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 1 बाय 1 जो आपका जितना भी टॉपिक्स था वो हम लोग धीरे धीरे क्लियर करेंगे, और साथ में क्या है कि हम लोग प्रूफ करने का काम नहीं करेंगे। प्रूफ करने में फंसिएगा तो बहुत लंबा क्लास भी चला जाएगा, हो सकता है कि आपका एग्जाम पहले हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करें प्रूफ में नहीं करके हम लोग इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे और इसका कंसेप्ट को याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग प्रॉपर डिफिनेशन के साथ फिजिकल क्वांटिटी वगैरह जो भी टर्म इसमें आएगा वो सारे क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। और साथ में आपके पास एक बुक जो है रहना चाहिए, ये आप बुक ले लीजिएगा, शायद DC पांडे जी का ले लीजिएगा, और उस बुक से थोड़ा सा आप भी चैप्टर 4 में शायद 11 क्लास का जो चैप्टर था, और DC पांडे का जो बुक आता है आपका वो 5 सेट में आता है आपका बुक, तो सारा टॉपिक्स आपको तो पढ़ना नहीं है, उसमें से जो टॉपिक्स आपको दिया हुआ है यही टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे ये टॉपिक्स आपको मान लेते हैं वेक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ है, ये आपका मैकेनिक्स 1 में करके मिलेगा, तो एक बुक पहले आप ले लीजिएगा, उसके बाद आप फिर हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नए क्लास में मिलेंगे, फिर हम लोग जब स्टार्ट करेंगे प्रॉपर ढंग से। गुड नाइट।